हेलो बच्चों, मैं हूं संजीत सर और आज मैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताने वाला हूं, है ना। इसके पहले इट का प्रयोग, देयर का प्रयोग बता चुके थे और बेसिक नॉलेज में ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताना जरूरी है। और उन बच्चों के माता पिता, बहनों, भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि आप भी जो है इसको देखें और सीखने का प्रयास करें अंग्रेजी, है ना। क्योंकि अंग्रेजी सीखने से जो घर में बैठे लोग हैं, चाहे वो बहनें हों, माता हों, जो भी हों, थोड़ा बहुत सीख जाएंगे तो अच्छा फायदा करेगा, है ना। आप पढ़ा भी सकते हैं स्कूलों में और अच्छा वेतन मिल सकता है आपको अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो। ठीक है, तो बच्चों के लिए भी है कि जो मोबाइल में इधर उधर की चीज़ें देखते हैं वह थोड़ा समय के लिए जो हम छोटा वीडियो बनाते हैं वो देख के अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना। व्हेन, इसका डिफिनेशन है व्हेन एंड एडजेक्टिव और एंड एडवर्ब is used to compare to compare more than one person or thing is called degree of comparison. Degree of comparison. डिग्री ऑफ कंपैरिजन का डिफिनेशन है कि व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी जब एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना, व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड मतलब प्रयोग किया जाता है टू कंपेयर मतलब तुलना करना, मोर देन वन पर्सन होती है, एक या एक से अधिक व्यक्ति वस्तु में तुलना किया जाता है, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। उसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का कहा जाता है। मतलब एक से अधिक व्यक्ति वस्तु, एक या एक से अधिक व्यक्ति वस्तु में तुलना का जब बोध कराएगा किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब से, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, तो उसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। जैसे राम इज टॉल, यानी राम लंबा है, ये हो गया सामान्य अवस्था। और उसी तरह सीता इज टॉलर देन गीता, मतलब इसका अर्थ हुआ कि सीता गीता से अधिक लंबी है ना। और शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी इसका होगा, यहाँ पर हम इसी को देते हैं, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ ऑल, मतलब वह सभी लड़कियों में, है ना, सबसे लंबी है। तो वहाँ यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या हुआ, राम इज टॉल, राम लंबा है, राम इज टॉलर देन गीता, राम गीता से अधिक लंबी है, यानी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में तुलना हो रहा है। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ ऑल, मतलब दो से अधिक व्यक्ति में तुलना हो रहा है, यानी वह सबसे लंबी लड़की है। तो ये हो गया डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसे कहते हैं तुलना की अवस्था, है ना। तुलना हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। अब है थ्री काइंड्स ऑफ डिग्री ऑफ, तीन तरह के होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है वह थ्री टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव मतलब होगा सामान्य अवस्था। पॉजिटिव किसको कहते हैं, सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव मीन्स हुआ कंपैरेटिव डिग्री,
तुलना की अवस्था, इसको कहते हैं तुलना की अवस्था। कंपैरेटिव डिग्री हो गया, तुलना की अवस्था। थर्ड हो गया सुपरलेटिव डिग्री, उत्तमावस्था। तीसरा हो गया थर्ड सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जिसको कहते हैं उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ये हुआ। ये 3 तरह की डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इसका रूप होता है पहला पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। इसका रूप याद करना पड़ेगा, है ना। कुछ रूप लिख देते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है ना। जिसका जिस जगह रहेगा वहीं पर लिखना होगा। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव जैसे स्मॉल, स्मॉल में क्या हो गया, छोटा। इसका कंपैरेटिव होगा स्मॉलर, माने अधिक छोटा, है ना। और स्मॉलेस्ट, सबसे अधिक छोटा, है ना। स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। बिग, बिग मीन्स बड़ा। इसका कंपैरेटिव हो जाएगा बिगर, बिगर मीन्स अधिक बड़ा। और बिगेस्ट मतलब सबसे अधिक बड़ा, बिगेस्ट सबसे अधिक बड़ा, है ना। उससे टॉल, टॉल मीन्स लंबा, टॉलर मतलब अधिक लंबा, और टॉलेस्ट मतलब सबसे अधिक लंबा। ठीक है। उसी तरह और भी रूप है। गुड, गुड मीन्स अच्छा, गुड मीन्स अच्छा। इसका हो जाएगा गुड का बेटर, बेटर मीन्स अधिक अच्छा, और बेस्ट मीन्स सबसे अधिक अच्छा। ये अर्थ होता है। ठीक है। फिर होगा बैड, बैड मीन्स बुरा, और वर्स मतलब अधिक बुरा है, और वर्ष मतलब सबसे अधिक बुरा। ठीक है। इसी तरह ब्यूटीफुल, मेनी लिखते हैं, मेनी, मेनी मीन्स बहुत। मोर मतलब अधिक, मोस्ट सबसे अधिक, है ना। ये रूप है, ये रूप जो है याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, याद हो जाएगा, ज्यादा भारी है नहीं। इसी तरह ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इसका अर्थ होगा सुंदर। इसका में मोर लगता है, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और इसमें मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे अधिक सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। इसी तरह केयरफुल, केयरफुल मतलब अधिक सावधान, सावधान, सावधान। मोर केयरफुल, मोर केयरफुल। फिर मोस्ट केयरफुल, मोस्ट केयरफुल अधिक सबसे अधिक सावधान, अधिक सावधान, सबसे अधिक सावधान। तो ये रूप पर देखना है, रूप ही में सारा अर्थ है। स्मॉल मतलब छोटा, जब रहेगा अधिक छोटा है तो स्मॉलर लिखना होगा, सबसे अधिक छोटा है तो स्मॉलेस्ट लिखना होगा। जैसे राम छोटा है तो राम इज स्मॉल, राम श्याम से अधिक छोटा है तो राम इज स्मॉलर यहाँ लिखना होगा, राम इज स्मॉलर दैन श्याम, है ना। और सबसे अधिक छोटा आता है स्मॉलेस्ट, राम इज द स्मॉलेस्ट, है ना, क्योंकि इसमें द लगता है सुपरलेटिव डिग्री में। तो इसी तरह बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, गुड का होगा बेटर, माना अधिक अच्छा रहेगा तो बेटर लिखेंगे, सबसे अधिक अच्छा रहेगा तो बेस्ट लिखेंगे। बैड मीन्स बुरा, अधिक बुरा रहेगा तो वर्स्ट लिखेंगे, सबसे अधिक बुरा रहेगा तो वर्स्ट लिखेंगे। उसी तरह मेनी मतलब बहुत, मोर मतलब अधिक, और मोस्ट मतलब सबसे अधिक। ब्यूटीफुल सुंदर, और मोर ब्यूटीफुल, इसमें रूप नहीं चलता है तो मोर लगाते हैं। ब्यूटीफुल सुंदर, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। तो इसको रूप और बहुत सारा है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना। एडजेक्टिव है, एडवर्ब भी है, जैसे केयरफुल एडवर्ब हो गया, है ना। तो ये जो है रूप जो है याद करना पड़ेगा, है ना। याद करने कोई भाई नहीं, 10-20 बार पढ़ जाएंगे याद हो जाएगा।
ग्रामर ट्रांसलेशन बुक में डिग्री ऑफ कंपेरिजन का रूप लिखा हुआ है, उसको देख लेंगे, ढेर सारा रूप है, तो आपको पता चल जाएगा ये एडजेक्टिव और एडवर्ब है ना, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का रूप है। ठीक है, तो पहला हम ट्रांसलेशन देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसलेशन देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, राम जो है कमजोर है, तो राम इज वीक, राम इज वीक, राम कमजोर है। वे लोग बीमार है, तो वे लोग दे आर इल, यानी वे लोग बीमार है, तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मतलब क्या होगा, इसमें दाइन का प्रयोग होता है, दाइन मतलब से, ही इज टॉलर दाइन मी, ही इज टॉलर दाइन मी, यानी वह मुझसे अधिक लंबा है, वह मुझसे अधिक लंबा है। दूसरा स्केच, ही इज टॉलर दैन मी, दैन मतलब क्या हो गया, से, यानी यहाँ पर वह मुझसे अधिक लंबा है, तो यहाँ लिखेंगे ही इज टॉलर, मुझसे क्या होगा, दैन मी, ही इज टॉलर दैन मी। वे लोग तुमसे अधिक बहादुर हैं, तो दे आर ब्रेवर हो जाएगा, दैन यू, दैन यू, दैन यू मतलब तुमसे, यानी वे लोग तुमसे अधिक बहादुर हैं, वे लोग तुमसे अधिक बहादुर है, बहादुर है। तो ये हो गया प्रेजेंट में राम इज वीक, पास्ट में बना सकते हैं राम वाज वीक, राम कमजोर था, फ्यूचर में राम विल बी वीक, राम कमजोर होगा। उसी तरह पास्ट में इसको बना सकते हैं, ही वाज टॉलर दैन मी, वह मुझसे अधिक लंबा था, है ना, दे बार ब्रेवर दैन यू, वे लोग तुमसे अधिक बहादुर थे, है ना। फ्यूचर में बना सकते हैं, दे विल बी ब्रेवर दैन यू, वे लोग तुमसे अधिक बहादुर होंगे। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में बनेगा। ठीक है, हम प्रेजेंट में ही बताया है, यहाँ पर राम इज वीक, राम ही इज टॉलर दैन मी, वह मुझसे अधिक लंबा है ना। तो कंपैरेटिव में टॉलर हो जाता है, और से के लिए दैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, से के लिए दैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, he is the most careful of all, वह सबसे अधिक सावधान है, वह सबसे अधिक सावधान है, सावधान है। इसका मतलब है यहाँ पर दो से अधिक में तुलना हो रहा है। ठीक है, और he is the best artist, इसका अर्थ हुआ कि वह सबसे अधिक अच्छा कलाकार है, वह सबसे अधिक अच्छा कलाकार है। तो ये हुआ, यहाँ फल लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि बेस्ट मतलब हुआ सबसे अधिक अच्छा। ठीक है, तो ये तीनों तरह पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, तो बेस्ट में दा लगेगा, सुपरलेटिव जब भी लगाएंगे तो उसके पहले दा लगाएंगे। ठीक है, अब दो तरह का और वाक्य है जिसको बताते हैं, जिसका तुलना किया गया है, एज डॉट एज या सो, उतना जितना, जैसे he is as honest as his
फादर। इसका अर्थ होगा वह उतना ईमानदार है, ईमानदार है जितना उसके पिता। She is as tall so her sister। वह उतनी लंबी है, लंबी है जितनी उसकी बहन, उसकी बहन, उसकी बहन है मतलब, ठीक है। तो यह हुआ एज। एज के यहाँ पर सो भी लगा सकते हैं, यहाँ पर एज लगेगा, यहाँ सो भी लगेगा, है ना। एज मतलब उतना जितना। एक होता है लाइक, जस्ट लाइक, लाइक या जस्ट लाइक। इसका अर्थ होता है के समान, के समान। ही शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल जस्ट लाइक या लाइक द मून। मतलब वह चंद्रमा के समान सुंदर है, वह चंद्रमा के समान सुंदर है। शी इज ब्यूटीफुल लाइक द मून। लाइक द मून का मतलब हुआ के समान, मतलब चंद्रमा के समान, है ना। राम was honest just like me। इसका अर्थ हुआ कि राम was honest, राम ऑनेस्ट था, जस्ट लाइक मी, बिल्कुल मेरे समान, है ना, यार मेरे समान, है ना। राम ईमानदार था, यानी बिल्कुल मेरे समान राम ईमानदार था ना। तीसरा एज का अर्थ उतना जितना, यहाँ पर सो भी लिख सकते हैं एज की जगह पर। और उसी तरह लाइक जस्ट लाइक अर्थ होता है के समान। इस तरह दोनों में तुलना का बोध हो रहा है, इसलिए यह डिग्री ऑफ कंपेरिजन को शो करता है, ठीक है। तो ये इतना जो है डिग्री ऑफ कंपेरिजन समाप्त होता है, और इसको ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, कोई भारी नहीं है। थैंक यू।